नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब भी इस धरती पर धर्म की पुकार गूंजती है, जब भी लोगों के मन में भक्ति की लहर उठती है, तब हर भक्त के हृदय में एक ही नाम गूंजता है, प्रभु श्री राम का नाम। जैसे ही राम नवमी का पवित्र पर्व पास आने लगता है, वैसे ही हर भक्त के मन में एक अलग ही उत्साह और आनंद जागने लगता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस वर्ष प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आखिर किस दिन मनाया जाएगा। लेकिन इस बार एक छोटी सी उलझन लोगों के मन में पैदा हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि राम नवमी 26 मार्च को मनाई जानी चाहिए, जबकि कुछ लोग 27 मार्च को सही तिथि बता रहे हैं। इसी कारण श्रद्धालुओं के मन में थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हो गई है कि आखिर सही दिन कौन सा है और शास्त्रों के अनुसार किस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाना उचित होगा। दरअसल सनातन धर्म में किसी भी त्योहार या पर्व की तिथि केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख देखकर तय नहीं की जाती। हमारे धर्म में तिथि, नक्षत्र और विशेष मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व होता है। राम नवमी का पर्व भी इन्हीं नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। इसी कारण हर वर्ष राम नवमी उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन नवमी तिथि दोपहर के समय अर्थात मध्याह्न काल में विद्यमान रहती है। हर वर्ष राम नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भगवान राम की पूजा और उपासना की जाती है। लेकिन इस बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि इस वर्ष 26 मार्च को मनाया जाए या 27 मार्च को। इसका सही उत्तर जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान राम का जन्म किस तिथि और किस समय हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय हुआ था। इसी कारण हर वर्ष राम नवमी उसी तिथि को मनाई जाती है जब नवमी तिथि मध्याह्न काल में मौजूद होती है। अब इस वर्ष की तिथि को देखें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर होगा। इसी कारण कुछ लोग उद्या तिथि को अधिक महत्व देते हुए कह रहे हैं कि राम नवमी 27 मार्च को मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय नवमी तिथि रहेगी। लेकिन यदि हम शास्त्रों के नियमों को देखें तो भगवान श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्याह्न काल में नवमी तिथि हो, वही दिन राम नवमी के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। 27 मार्च को सुबह 10:06 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए उस दिन दोपहर के समय नवमी तिथि नहीं रहेगी। इसी कारण शास्त्रों के अनुसार 26 मार्च को दोपहर के समय नवमी तिथि विद्यमान होगी। इसलिए उसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना अधिक शास्त्र सम्मत माना जाता है। इसलिए ज्यादातर विद्वान और धर्माचार्य यही कहते हैं कि इस वर्ष राम नवमी का मुख्य पर्व 26 मार्च को मनाना उचित रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर लोग 27 मार्च को भी राम नवमी मनाएंगे क्योंकि वे उद्या तिथि को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। जिस स्थान की जो परंपरा हो, उसी के अनुसार भक्तों को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। राम नवमी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस दिन जो भक्त भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, राम दरबार की आराधना करते हैं और भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने पूजा करते हैं, उनके जीवन के दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप राम नवमी के दिन अपने घर में भगवान राम की पूजा करने जा रहे हैं, तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि भगवान राम को खीर का भोग अवश्य लगाएं। माना जाता है
कि भगवान राम को खीर बहुत प्रिय थी और उनकी माता कौशल्या भी उन्हें खीर बनाकर खिलाया करती थी। इसलिए राम नवमी के दिन खीर का प्रसाद बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब यदि हम सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें, तो इस वर्ष 26 मार्च 2026 को राम नवमी का सबसे उत्तम मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। इस समय के बीच भगवान श्री राम की पूजा करना और उनका जन्मोत्सव मनाना अत्यंत शुभ माना जाएगा। भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। जब धरती पर रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा था, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। रावण ने उस समय राक्षसों को बढ़ावा दे रखा था और वे राक्षस साधु संतों को परेशान करते थे। ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन नहीं करने देते थे। तब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और अधर्म का अंत किया। इसी कारण आज भी भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूरे देश में राम नवमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राम नवमी का दिन भगवान के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। इसलिए इस दिन की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। पहले मन में संकल्प लें, फिर योजना बनाएं और राम नवमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करें। बहुत से लोग इस दिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यदि आप चाहें तो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। कई लोग भजन कीर्तन करते हैं और भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। आप भी अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार भगवान राम का नाम जप सकते हैं और भजन कीर्तन कर सकते हैं। अब यदि घर में पूजा करने की विधि की बात करें, तो सबसे पहले एक चौकी लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। यदि पीला कपड़ा उपलब्ध न हो तो लाल कपड़ा भी बिछाया जा सकता है। इसके बाद उस चौकी पर भगवान राम के राम दरबार का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास राम दरबार की मूर्ति है तो उसे स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। उसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। भगवान को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, भगवान राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन कर सकते हैं। फिर अंत में भगवान राम की आरती करें और खीर का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही फल और नारियल भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों में अवश्य बांटें। इस प्रकार आप अपने घर में भगवान राम का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मना सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें कि भगवान राम के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप भगवान श्री राम से अपनी मनोकामनाएं भी कह सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। अंत में आप सभी को भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर हों, जीवन में सुख और शांति का वास हो, ऐसी हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।